बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इंग्लिश मैटर क्लास है। कोड नंबर है 221। आज हम इसका पार्ट बी करेंगे। यूनिट हमने 5 शुरू किया हुआ है, यूनिट 5 का हम पार्ट बी शुरू करेंगे। पार्ट बी के अंदर टॉपिक है हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग, ये टॉपिक है। लेकिन हम पीछे भी यही कर चुके हुए थे, इसी का था। अब यहाँ पे यूजिंग दी कार्ड कैटालॉग, ये असल में कार्ड कैटालॉग एक ऐसी डायरी होती है या एक बड़ी सी बुक होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को लिखते हैं डिटेल के साथ। अगर आप किसी स्टोर की बात करें ना, यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, जितनी बीच में बातें उसने बताई हुई ना, इसको आपने रीड करनी। मैं आपको इसका मफहूम बता देता हूँ। वो कहता है कि कैटलॉग बुक जो होती है ना, वो एक ऐसी किताब होती है जैसे कि आपने स्टोर पे मुख्तलिफ किस्म के शेल्फ बनाए हुए हैं, जिससे बारियाँ कहते हैं आम जुबान में, और उसके अंदर आपने किताबें लिखी हुई हैं। कुछ किताबें हैं ए से शुरू हो रही हैं, कुछ बी से शुरू हो रही हैं, कुछ सी से शुरू हो रही हैं। इनको कैटालॉग्स कहते हैं। अगर आप ए बी सी की बात ना करें, आप नंबरिंग की बात करें, जैसे कि 201, 203, 204, 205, इस तरीके से वो किताबें होती हैं, तब आपको ढूंढने में आसानी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसने ऐसे बता दी हुई है कि फ़लाँ किताब ऐसी होती है, फ़लाँ किताब ऐसी होती है, फ़लाँ कैटालॉग बुक में ऐसे होता है, फ़लाँ कैटालॉग बुक में ऐसे होता है। लेकिन ये सारी बातें करने के बाद वो हमसे क्या चाहता है? हमसे ये वो चाहता है कि एक्सरसाइज नंबर 6 में चाहता है कि रीड कैटालॉग कार्ड ए कार्ड दिया हुआ यहाँ पे, ए बी और सी, 3 कार्ड दिए हुए हैं। उसने कहा है कि आपने कैटालॉग कार्ड ए को रीड करना है। लुक एट द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन इट वेरी क्लोजली एंड देन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। जो इन्फॉर्मेशन इस कार्ड के अंदर दी हुई है, इसको अच्छे से आपने रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे जो सवाल दिए हुए हैं 1 2 3, इसको आपने इनका जवाब देना है। तो हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले उसने सवाल पूछा हुआ है कि इज द कार्ड आ सब्जेक्ट कार्ड, आ टाइटल कार्ड और एन ऑथर कार्ड। उसने कहा है कि आपके पास जो सब्जेक्ट कार्ड है, क्या वो एक नामी कार्ड है या फिर किसी राइटर का कार्ड है। तो इसका जवाब हम इस यहाँ पे ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीड कर लेंगे। हमारे पास पूरा एक कैटलॉग दिया हुआ है यहाँ पे, 4 बेसिक कुरानिक टर्म्स, ये किताब का नाम है। ठीक है, नंबर क्या है शेल्फ का? 297.122 राइटर का नाम क्या, जिसने किताब लिखी हुई है, वो है अबू आला मदूदी। फिर उसके बाद एड्रेस क्या है जिसने किताब छापी हुई है, ये 4 बेसिक कुरानिक टर्म्स, किताब का नाम है, सेकंड एडिशन है, लाहौर से छपी हुई है, इस्लामिक पब्लिशर उसका नाम है, 1982 में थी छपी, और उसके जो पेज या सब्जेक्ट है वो 8 है, और उसके पेज जो दिए हुए 103 पेज हैं। लो जी, ये हमारे पास टोटल कैटलॉग बुक आ गई, और यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये वो कार्ड के टाइटल है या कार्ड नंबर है जिसके मतलब वो बात कर रहा था। तो हमने इस जगह पे क्या लिख देना है, द टाइटल कार्ड इज़ 29399। ठीक है, या फिर कार्ड ऑथर कार्ड, हम इन कार्ड का जो ये अबू वाला मदूदी है, इसका नाम भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हम वो नंबर लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे हम बात करते हैं नंबर 2 की। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक, किताब जो है ना उसका टाइटल क्या है, ये मुझे बताएं जी। टाइटल उसका क्या है? ये है फॉर बेसिक कुरानिक टर्म्स, इसका टाइटल हो गया। नंबर 3 है हु इज़ द राइटर, उसका राइटर कौन सा है? राइटर उसका है अबू आला मदूदी। ठीक है, आगे और सवाल है। नंबर 4 सवाल है कि हु इज़ द पब्लिशर ऑफ दिस बुक, इस किताब को किसने पब्लिशर किया? तो जी इस्लामिक ये पब्लिकेशन है, इन्होंने किया पब्लिश। अब क्या किया, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन, किस साल उन्होंने पब्लिश किया? 1982 में किया। फिर इसके बाद सवाल नंबर 6 है अंडर व्हाट सब्जेक्ट इज़ द बुक इंडेक्स। अब इसके अंदर कितने इंडेक्स्ड हैं? ये कितने इंडेक्स के अंदर सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है? आपने कहना है 8, ये 8 लिखा हुआ है। फिर आगे वो सवाल करता है, सवाल नंबर 7, हाउ मैनी पेज डज इट हैव, इसके टोटल कितने पेज हैं? 103 पेज हैं। फिर आगे वो सवाल करता है, सवाल नंबर 8, के व्हाट अदर सब्जेक्ट्स कुड यू लुक अंडर द कार्ड कैटलॉग टू फाइंड बुक्स एंड दी सम एंड द सेम सब्जेक्ट।
क्या आपको जो आपके पास कैटलॉग का कार्ड दिया हुआ है उसके अंदर आपको भी और भी सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं? अगर कोई नज़र आ रहे हैं तो उसकी निशानदी तो करें। हम देखते हैं हमारे पास ए बी सी ये 3 कैटलॉग दी हुई हैं। इसमें से देखें जी उस तरह की है, ये भाई लिखा हुआ है कि सूफीज़म स्टेज, हम इसके बारे में लिख देंगे सूफीज़म स्टेज है और इसके राइटर का नाम है अब्दुल्ला अंसारी हार्वी खान। बस इतना काफ़ी, ये लिख दो, ठीक है। बल्कि किताब का सिर्फ नाम लिख दो, यही चल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी जो 6 नंबर एक्सरसाइज है वो सारी की सारी हल होगी। आगे हम आते हैं, ये बल्ब का निशान है, इसको रीड आपने करना है, इसको भी रीड आपने करना है। करते करते आपने आगे आना है लोकेशन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन की तरफ हम आएंगे। तो फिक्शन की जो उसने तारीफ की हुई है वो इस तरह है कि फिक्शन होता है कि इज़ लिटरेचर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। जो फिक्शन होता है, जो फिक्शन होता है ना, वो असल में वो ऐसा लिटरेचर है कि जो दुनिया को एक तरह के तख्लीक के ज़रिए दिखाता है या तख्लीक करने में काम करता है। और नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन इज़ अबाउट ट्रू और टू लाइफ, वो हकीकी जो सच्ची ज़िंदगी है उसके बारे में, इवेंट्स और सब्जेक्ट, या फिर किसी ऐसे इवेंट से या कोई शादी होगी या कोई ऐसा इवेंट हो गया जैसे कि नुमाइश होगी उसके बारे में, या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है जी। दोबारा, फिक्शन क्या है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन यानी कि तस्वुरात के मतलब बात करता है, जबकि नॉन फिक्शन होता है कि वो सच्ची ज़िंदगी के मतलब या सच्चे वाक़े के मतलब या सच्ची कहानी के मतलब बात करता है। तो आपने ये सारे का सारा रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने आना है नंबर 7 की तरफ, जो एक मुकम्मल सिंपल सी बात है। उसने पूछा हुआ है कि ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर पुट द फॉलोइंग कॉल नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्ट विद दी लोएस्ट नंबर। वो कहता है कि एक हमने सेपरेट किए हैं कुछ पेपर को, उसके ऊपर ना कुछ कार्ड नंबर लिखे हुए थे। आपने क्या करना है कि इन कार्ड नंबरों को तरतीब लगानी है। सबसे पहले आपने लोएस्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने उससे ज़्यादा करते करते आपने हाई तक ले जाना है। तो हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। सिंपली बात है कि आप अगर इन नंबरों को देखें, हम सिंपल में बात करते हैं कि यानी कि 123 या फिर 123.345, ये 123 इसको हम कहेंगे। ये सबसे छोटा नंबर ये दिया हुआ है, इसको आपने सबसे पहला लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, इससे छोटा नंबर आपको ये नज़र आएगा 256, 256.34 यानी कि 34, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। इसके बाद आपने नीचे ये लिख देना है। उसके बाद जो तीसरा नंबर आपको छोटा इससे ज़रा नंबर बड़ा आएगा वो ये होगा 395.93, ये लिखना है। और नंबर जो 4 पे होगा ना, जो नंबर 4 पे होगा वो आपको नज़र आ जाएगा ये वाला 732.14। इसके बाद आपने ये लिखना है। इसके बाद आपको नंबर नज़र आ जाएगा, ये देखें जी 842, ये उससे बड़ा है। और उसके बाद आपको नंबर नज़र आएगा 843.1, ये उससे बड़ा है। फिर उसके बाद आपको नंबर आ जाएगा ये 933, ये उससे बड़ा है। फिर उसके बाद आपको नंबर आ जाएगा 934.25, सबसे बड़ा है 983.24। आपने इसी तरतीब से लिखना है, शुरुआत इससे करनी है और एंड इससे कर देनी। तो ये जो उसने पूछा हुआ वो हमने कर दिया। आगे देखिए नंबर 8 एक्सरसाइज है, हेयर आर सम ऑफ द सेक्शन यू विल फाइंड इन आ लाइब्रेरी। कुछ ऐसे सेक्शन दिए हुए हैं जो आप ढूंढ रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर। रीड दी टाइटल ऑफ द बुक्स गिवन बिलो, जो आपने किताबों के नाम पढ़ने हैं जो नीचे आपको दिए हुए हैं। आफ्टर ईच टाइटल राइट विच सेक्शन ऑन द लाइब्रेरी यू वुड गो टू। फिर उसके बाद आपने देखना है जहां आप किताब का नाम दिया हुआ है उसके साथ जो टाइटल है वो आपने लिखना है। लिखने के बाद ताकि पता चल सके कि आपने उस सेक्शन में जाना है। आपको तब समझ आएगी जैसे कि उसने ये सारी चीज़ें बना दी हुई, ये सारे सेक्शन है। ठीक है, फिक्शन सेक्शन है, पोट्री सेक्शन है, म्यूज़िक भी एक सेक्शन है, कंप्यूटर भी एक सेक्शन है, एशियन हिस्ट्री भी एक सेक्शन है, स्पोर्ट भी एक सेक्शन है, पॉलिटिक्स और फिज़िक्स और इंजीनियरिंग, ये सेक्शन ऐसे है कि आपको इन्हीं के मुतालिक किताबें इन कमरों में मिलेंगी। अब वो चाहता क्या है? चाहता ये है कि नंबर फर्स्ट वो कहता है कि पोइम बाय यंग पाकिस्तान राइटर्स। आपने किताब ढूंढ रही हैं जिसमें कम से कम नज़में हो जो कि किसी जवान पाकिस्तानी राइटर ने लिखी हो। तो आप किस सेक्शन में जाएंगे? भाई मैं तो जाऊंगा पोट्री सेक्शन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया पोट्री, ये लिखा पोट्री सेक्शन में। इस सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे वो किताब मिल जाएगी। नंबर 2, इसलिए इसके आगे आपने पोट्री लिख देना है। नंबर 2 है आ हिस्ट्री ऑफ आ मुगल एम्पायर। लो जी, हमने हिस्ट्री जान ली है मुगलों की
कि जब मुग़लों की हुकूमत थी तो हमें किस सेक्शन में जाना होगा कि हमें इस तरह की किताबें मिल जाएं। तो हमें एशिया हिस्ट्री के सेक्शन में जाना होगा, तब हमें वहाँ पे ये वो किताब मिल जाएगी। नंबर 3 है मोटरवे कंस्ट्रक्शन। और जी मोटरवे की तमीर की गई है तो कौन कर सकता है, मिस्त्री या मजदूर? मिस्त्री मजदूर का यहाँ पे कोई है कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग है, तो हम इस सेक्शन में जाएंगे तब हमें उस तरह की किताबें मिल जाएंगी। नंबर 4 है अलगोजा एंड इंडिजियस सिंधी फ्लाउट। ये किसी म्यूज़िक का नाम है, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, म्यूज़िक के डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। इसी तरीके से नंबर 5 है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर सेक्शन में जाएंगे। इसके बाद नंबर 6 है इमरान खान पाकिस्तान प्राइड, इस हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए स्पोर्ट के सेक्शन में जाएंगे। फिर उसके बाद किताब है दी हिस्टोरिक स्पीच ऑफ Z.A. भुट्टो, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, पॉलिटिक्स वाले जो सेक्शन वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हमें ये किताब मिल जाएगी। इसके बाद है नंबर 8 द लॉ ऑफ रिलेटिविटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर जो लॉ दिया हुआ है वो असल में रियलिटी का लॉ फिजिक्स में पाया जाता है, तो फिजिक्स वाले सेक्शन में हम चले जाएंगे। लास्ट में है कि जाने अस्तीन नावल्स, ये हमें कहाँ से मिलेगा, फिक्शन वाले सेक्शन में मिलेगा, जहाँ पे हम चीज़ें वो अमेजिन के तौर पर यानी कि तख्लीकी तौर पे खुद बनाई चीज़ें होती हैं, वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से नंबर 8 भी हमारी जो एक्सरसाइज है वो हल हुई। हम आते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 के अंदर आपको डिक्शनरीज के मतलब बात बताई हुई है कि डिक्शनरी के मतलब हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पाते हैं। हम असल में ना हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम अल्फाज की मीनिंग सीख सकें, लेकिन आपको पता है कि इसका और भी इस्तेमाल होता है कि आप इससे सवालों के जवाब भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि इसका नंबर 9 एक्सरसाइज है कि रीड दी डिक्शनरी यूज टू दिस वर्ड रिवाइज वर्ब। देखा, इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज ऐसे पढ़ेंगे, वो पढ़ते हुए हमें बता रहा है। टू आल्टर और चेंज, अब इस वर्ड्स का ना जो चेंज क्या होगा, आई हैव रिवाइज माई ओपिनियन, ठीक है, मेरी जो राय है उसको दोबारा से देखा जाए या मेरी राय दोबारा से परखी जा सकती है, इस तरह इसका तर्जुमा होगा। यानी कि वो कहता है कि इस छोटे सी बात के अंदर ना इतनी लंबी बात पोशीदा है, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो आगे देखें जी, वो हमसे चाहता है कि आई यूज़ दी डॉक्यूमेंट्री डेफिनेशंस डिक्शनरी डेफिनेशंस टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। जो हमने ऊपर आपको डिक्शनरी की डेफिनेशन बताई है एक टेबल के अंदर, उस लिए हमने इस लिहाज से हम आपको चेक करने के लिए 3 सवाल दे रहे हैं। इन 3 सवाल के आपने जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर समथिंग इज रिवाइज, आप कुछ चीज़ें ना बदलते हैं, तब्दील करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार करते हैं। इट इज़ दी सेम और डिफरेंट, क्या वो सेम रहती हैं या फिर मुख्तलिफ हो जाती हैं? भाई मुख्तलिफ हो जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंट पे टिक करना, आपने इसका डिफरेंट आंसर देना होगा। आपने सवाल लिखने के बाद ना नीचे आंसर लिखना होगा सिर्फ डिफरेंट। आगे नंबर 2 है डज रिवाइज राइम विद आइस और आइस। जब भी आप किसी भी पोइम को या किसी भी म्यूज़िक को रिवाइज करते हैं, क्या बन जाती है, आइस बन जाती है या फिर वो आइस बन जाती है? भाई वो आइस बन जाती है, यानी कि आंखों से फील होती है कि हम किसी पोइम को चेंज कर रहे हैं। इसके नीचे आपने आइस लिखना होगा। आगे नंबर 3, राइट अ सेंटेंस यूजिंग दी वर्ड रिवाइज। आपने अपने लिहाज से एक ऐसा सेंटेंस लिखना जिसके अंदर रिवाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। सिंपली की बात ही लिखना आपने कि आई नीड टू रिवाइज माई असाइनमेंट्स, बस इतनी सी बात है, हल हो गया। नंबर 9 भी हल होगी इंशाल्लाह ताला। अगली एक्सरसाइज में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।